गुड मॉर्निंग। हम लोग आज के पीआईबी को देखेंगे। इसमें जो पहला न्यूज आया हुआ है वो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ से है और डिफाइनिंग ईयर फॉर इंडियाज ग्रोथ है, जिसमें अभी जो सेकेंड क्वार्टर है 2025 का, वहाँ अभी जीडीपी ग्रू कर रहा है 8.2% से, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 का जो क्वार्टर वन था 7.8 था और 7.4 लास्ट क्वार्टर था 2024 का। तो अभी जो रियल जीडीपी ग्रो कर रहा है सेकेंड क्वार्टर में 8.2% है ना, जो कि और अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है नवंबर 2025 तक का वो 4.7% पे आ गया है। अक्टूबर में 5.2% था, तो 5.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कम हुआ है, अभी 4.7 रेट पे चल रहा है। एक सीपीआई इन्फ्लेशन का न्यूज है जो कि मतलब सॉफ्टेन हुआ है 0.71%, 4.26 से 0.71% इन्फ्लेशन सीपीआई सॉफ्टेन आप समझेंगे कि इंक्रीज किया है ना, तो 0.71% अगर एक क्वार्टर में इंक्रीज कर रहा है तो हेल्दी है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। देखिए, जो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन रेट का टारगेट है ना वो 4 ± 2 है, और अगर उससे ज़्यादा जाता है तो मतलब रिटेन में आंसर देना पड़ता है गवर्नमेंट को, आरबीआई गवर्नमेंट को रिटेन में आंसर देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो आरबीआई रीजन बताएगा या जो आंसर देगा स्लो ग्रोथ का या स्लो इन्फ्लेशन का या हाई इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन का, वो मतलब गवर्नमेंट पे ऐसा बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नमेंट उसको पब्लिक डोमेन में लाएगा। इसके बाद का न्यूज है, एक न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एक ओवरव्यू दिया है अपने स्कीम का और अचीवमेंट का, जिसमें मतलब कि बेसिकली बताए हुए है कि कितना अमाउंट को खर्च किया और क्या इम्प्रूव किया है अपने डिपार्टमेंट में। तो उसमें प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी कम्युनिटी के लिए किया है, एससी स्टूडेंट एडमिशन को लेकर के किया है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अंडर पीएम अजय अमाउंट दिया है, एक है विश्वास योजना, टूलिप भारत टूलिप है, मतलब इसमें जो प्रधानमंत्री दक्ष है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है उसमें बताया है कि कितना खर्च किया है। एक नशा मुक्त भारत अभियान है उसमें क्या किया है, एक नमस्ते स्कीम है। इसमें आप लोग बेसिकली क्या करिएगा कि जो स्कीम दिया हुआ है ना उसको एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। सबसे प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से श्रेष्ठा योजना क्या है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना क्या चीज़ है, विश्वास योजना क्या है, टूलिप क्या है, इसमें रिलेवेंट हो जाता है। इसके बाद क्या है, पीआईबी में जो डेली का न्यूज है ना वो मतलब गवर्नमेंट के डे टू डे एक्टिविटी से है, तो उसमें से सिर्फ जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसको देख रहे हैं। अब कहीं कुछ उद्घाटन किए हैं या जो चीज़ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट नहीं है उसको कवर नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए क्या है अगला न्यूज, एक न्यूज है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का, इसका 68 एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग हुआ है जो कि सब लाइन करेगा क्लीन गंगा को लेकर के है। इसमें जो बता रहा है ना, ब्रीडिंग हैबिटेट्स ऑफ सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स इंक्लूडिंग द इंडियन स्कीमर इन लाइन विथ नमामि गंगे मिशन सेकेंड। इसमें जो प्रोजेक्ट मेनली फोकस करेगा, एक लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करेगा, एविडेंस बेस्ड कंजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा। नेक्स्ट मॉनिटरिंग विल कंटिन्यू इन द चंबल एंड लोअर गंगा एंड विल बी इनिशिएटेड इन बिजनौर, नरौरा एंड प्रयागराज। ट्रेन लोकल कम्युनिटीज को ट्रेन भी करना है with help protect sensitive sandbars, reduce human disturbance and support awareness and capacity building initiative है। जो प्रोजेक्ट अभी जो अप्रूव किया है इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है अभी, मतलब कम से कम तो इसमें पीआईबी में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए और कोई इम्प्रूवमेंट मेजर लिया जाए। देखिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, मतलब इसको आप मेंस में एक पॉइंट बूस्टर के जैसे कर सकते हैं, इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो प्रीलिम्स में नहीं आएगा। एक माइलस्टोन क्रिएट किया है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिसमें सोलर एनर्जी कैपेसिटी को
32.85 गीगावाट किया है। अभी 2 दिन पहले ही आया था जिसमें 129 गीगावाट बता रहा था, और जिसमें मतलब 132.85 गीगावाट किया है, जिसमें और विंड का कैपेसिटी गया है, विंड कैप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, जो कि मतलब कि वहाँ तक अचीव कर चुका है 54 गीगावाट है, जो कि 5.82 था 2014 में। और यही जो मतलब अपने जर्नी को, रिन्यूएबल एनर्जी के जर्नी को इसमें डाटा वाइज समझाया। देखिए इसमें दिया हुआ है सोलर पावर का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, 132.85 है, अंडर इम्प्लीमेंटेशन 69.12 है, टेंडर्ड जो है अभी 35.46 है, और टोटल पोटेंशियल जो है 237.43 है ना। इसमें मतलब प्री के लिए तो डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में जब रिन्यूएबल एनर्जी पे आए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, GS3 में कर सकते हैं। थर्मल का भी दिया हुआ है, कैपेसिटी है, कितना जनरेट कर रहा है। हाँ, इसमें बेसिकली स्कीम है, स्कीम पीआईबी ज़्यादा कवर करता है। देखिए पीएम सूर्य घर है, मुफ्त बिजली योजना। अब कम से कम पीएम सूर्य घर तो सबको मालूम होना चाहिए। एक है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, रोज पीएम कुसुम, अगर रिन्यूएबल एनर्जी का क्वेश्चन है तो हम लोग कल भी देख रहे थे कि पीएम कुसुम पे कुछ था, न्यूज था। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा अवाम उत्थान महाअभियान, पीसीएस में तो सीधा फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। 69th में पूछा था, चैट जीपीटी का भी फुल फॉर्म पूछा था। एक है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पे पूरा आर्टिकल दिए हुए है, सोलर एनर्जी का दिया है। इस तरह का जो है ना, इसमें ज़्यादातर जो है मेंस के लिए डायरेक्ट आपको पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए। देखिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन वनडे एग्जाम में या फिर स्टेट पीसीएस में जिसमें सीधा फैक्ट पूछ रहा है ना, उसमें है महामहिम राष्ट्रपति महोदया एक 22nd पारसी महा एंड सेंटेनरी सेलिब्रेशन को अटेंड की है। और जो ये सेलिब्रेशन हुआ है ना, पारसी महा एंड सेंटेनरी सेलिब्रेशन झारखंड जमशेदपुर में हुआ है। सीधा पूछेगा पारसी महा एंड सेंटेनरी सेलिब्रेशन हेल्ड एट जमशेदपुर, 22nd है, याद रखिएगा, जमशेदपुर में हुआ है, और अटेंडेंट रही है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक और न्यूज देख लीजिए, बेसिकली नाम याद रख लीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री कांग्रेचुलेट किए हैं अर्जुन इरिगेसी को। अर्जुन इरिगेसी ब्रोंज मेडल जीता है ना फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में। अर्जुन इरिगेसी नाम याद रखिएगा। इसमें मतलब नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेचुलेट किया, जब आदमी विनर होते हैं तो सब कांग्रेचुलेट करते हैं, वो नहीं पूछेगा, लेकिन नाम याद रखिएगा। अरुण इरिगेसी ब्रोंज जीते हैं फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में। एक फिगर देख लीजिए, INSV कौंडिन्या का है, शिप है, और उसमें कांग्रेचुलेट इंडियन नेवी को माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। आज की न्यूज में एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट इतना ही न्यूज था। आप लोग आगे डेली पीआईबी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।